हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBBS ड्रीमर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, जो कि यूपी के लिए एक वाउचर आया है। उसमें बहुत सारे रूल्स हैं। तो प्लीज़ यूपी के जो भी स्टूडेंट हैं और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं जो कि यूपी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग में, वो भी वीडियो को पूरी देखना। मैं कोशिश करूंगा वीडियो छोटी हो ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं बहुत शॉर्ट में प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट आप करते हो वो रिफंड होगी कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, आपको मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस वाउचर में होने वाली है। काउंसलिंग प्रक्रिया, आरक्षण प्रक्रिया, पंजीकरण, चॉइस फिलिंग, त्यागपत्र, बॉन्ड जो होते हैं आपके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, वो सब कुछ इस PDF में है। लेकिन हम पूरा PDF डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि 33 पेजेस का है और बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस रहेगी उसका एक फ्लो चार्ट इसमें दिया गया है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, देन रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट होगी जो कि नॉन रिफाउंडेबल होगी। उसके बाद सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होगी जो कि उसकी कंडीशन होती है रिफाउंड होने के लिए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन, चॉइस फिलिंग, रिजल्ट डिक्लेरेशन, अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन। ये पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस हो गई। हम डिस्कस करते हैं रूल के बारे में। तो इसमें इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट यूपी से हैं और जिन्होंने उनके इंटरमीडिएट और महाविद्यालय की एग्ज़ाम यूपी से ही दी है, उनको किसी भी डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट यूपी के रहने वाले हैं लेकिन उन्होंने अपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में से किसी एक या दोनों की एग्ज़ाम यूपी से बाहर से दी है, तो आपको एक सामान्य निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा या एक सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत डोमिसाइल आपको काउंसलिंग के टाइम पे प्रोवाइड कराना होगा। प्रदेश के निजी मेडिकल क्षेत्र जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ अल्पसंख्यक में से संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है। मतलब जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी यूपी के प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको यूपी के डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं है। यूपी के जो स्टूडेंट जिन्होंने 2023 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कॉलेज अलॉट होने पर भी उन्होंने कॉलेज नहीं लिया था, तो उनके लिए इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई चांस नहीं है। साफ साफ लिखा है यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु आहर नहीं होंगे। वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिन्होंने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कॉलेज छोड़ दिया था। अब बात करते हैं हम आपके आरक्षण, जिस रिजर्वेशन कौन सी कैटेगरी को कितना मिलता है। तो SC के लिए यूपी में 21% रिजर्वेशन है, ST के लिए 2%, OBC के लिए 27% एंड जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं उनके लिए 10%। EWS कैटेगरी की बात हो रही है। फिर बात करें, एक स्पेशल केस है ये जिसकी हम डिस्कस करने वाला है। प्रदेश में विशेष समन्वित योजना SCP के अंतर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत शासन द्वारा सीटों का श्रेणीवार विभाजन निम्नवत किया गया है। मतलब इन जगहों पर इतनी सीटें, SC के लिए 62, ST के लिए 5, OBC के लिए 11 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7। तो ये 85 सीट जो हुए उनके लिए आरक्षित है। अब ये हम फ्रीडम फाइटर, सैनिक कोटा या जो भी है महिलाओं के लिए जो FF का जो है, NCC कैंडिडेट के लिए, इन सब के लिए आरक्षण जो रिजर्वेशन है वो परसेंटेज दिए गए हैं। तो आप इनको देख सकते हैं। जो इकोनॉमिकली वीक है EWS कैटेगरी, OBC के जो स्टूडेंट हैं, इन लोगों के लिए जो निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही मान्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर इससे पहले का लगा रहे हैं तो आपके लिए मान्य नहीं होगा। तो प्लीज़ नया डॉक्यूमेंट बनवाइए आप लोग। अगर इसके बारे में आपको नहीं जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिटेल। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें दी गई है, तो आप ये देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो फर्स्ट, सेकंड और मोपअप राउंड के लिए जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके लिए 2000 फीस आपको देनी है।
लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और उसके लिए 1,000 अलग से लगेंगे। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नॉट रिफाउंडेबल होती है, तो ये बात आप ध्यान रखें। और आप जब भी फीस जमा करें उसकी रिसिप्ट जरूर ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिसिप्ट लेना। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में, तो 30,000 रुपये आपको 30,000 आपको जमा करने होंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज़ करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि प्राइवेट मेडिकल में सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही ले सकते हैं, आप गवर्नमेंट और प्राइवेट बोथ आप काउंसलिंग चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं। तो इसमें आपको 2 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। अगर आप एमबीबीएस के लिए पार्टिसिपेट एमबीबीएस बीडीएस कॉलेज चूज़ करते हैं, तो अगर आप सिर्फ बीडीएस कॉलेज चूज़ करते हैं वो भी प्राइवेट, तो आपको 1 लाख रुपए ही जमा करने पड़ेंगे अगर आप सिर्फ बीडीएस के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय और निजी दोनों, वही जो मैंने बताई है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज डाल सकते हैं, 2 लाख रुपए ही जमा करने रहेंगे आपको। ऐसे अभ्यर्थी जो निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्र के डेंटल कॉलेज के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको भी सिर्फ 1 लाख, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों डेंटल कॉलेज आप डाल सकते हैं 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करके। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि धनराशि धरोहर का भुगतान अपने खाते अथवा अपने माता पिता के खाते से ही करें, ताकि रिफंड के समय किसी भी असुविधा से बचें। आपको जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहेंगे मैं जूम कर देता हूँ, आप देख लेना। सारे बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, तो आप खुद से पढ़ लेना, ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं हम चॉइस फिलिंग में। तो चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉकिंग करना अनिवार्य रहेगा, वरना आपकी चॉइस लॉकिंग ना होने पर सीट आवंटित नहीं होगी, मतलब अलॉटमेंट नहीं होगा। आपके नंबर अच्छे होंगे तो भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा अगर लॉक नहीं करोगे सीट चॉइस। तो प्रथम चक्र की काउंसलिंग, तो राजकीय तथा निजी क्षेत्र मेडिकल डेंटल कॉलेज हेतु प्रथम चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित, जो मतलब फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा उससे आप फ्री एग्जिट की सुविधा रहेगी, अर्थात प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित के पश्चात यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो उससे धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी। जो आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं सिक्योरिटी मनी, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है, आप अगर कॉलेज छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, आपको कोई भी वो मतलब आपके पैसे कटेंगे नहीं, फ्री एग्जिट रहेगा। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से निःशुल्क निर्गम फ्री एग्जिट की सुविधा प्राप्त द्वितीय अथवा तृतीय चक्र काउंसलिंग में पुनः प्रतिभाग कर सकता है, मतलब जो फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट लिया है वो सेकंड थर्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। द्वितीय चक्र में प्रथम चक्र काउंसलिंग से आवंटित अथवा प्रवेशित अभ्यर्थी को द्वितीय चक्र के काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, सेकंड राउंड में आपको कोई फीस जमा नहीं करनी है अगर फर्स्ट में कर चुके हैं। तो राजकीय तथा निजी क्षेत्र के कॉलेज डेंटल हेतु चक्रीय द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सेकंड राउंड में आपको एडमिशन लेना कंपलसरी रहेगा, अन्यथा स्थिति में आपकी जो सिक्योरिटी मनी आपने जो डिपॉजिट की है वो जब्त हो जाएगी, आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। राजकीय तथा निजी क्षेत्र मेडिकल डेंटल कॉलेज हेतु प्रथम चक्र के काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पुनरावंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। उसके द्वारा राजकीय क्षेत्र मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्सम जमा समस्त शुल्क एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज हेतु उसके द्वारा तत्सम जमा शिक्षण शुल्क वापस कर दिया जाएगा। थर्ड राउंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राजकीय तथा निजी क्षेत्र मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज हेतु तृतीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा अलॉटमेंट लेटर अभ्यर्थी को प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्थिति में मतलब यही है कि थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिलने पर आपको एडमिशन लेना कंपलसरी होगा, वरना आपकी फीस जब्त हो जाएगी। राजकीय क्षेत्र मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज हेतु प्रथम द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउंसलिंग में पुनरावंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि तत्सम जमा किए गए समस्त शुल्क जब्त कर लिए जाएंगे। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज हेतु प्रथम द्वितीय चक्र काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसलिंग में अलॉटमेंट होने पर के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि तथा तत्सम जमा किए गए शैक्षणिक शुल्क का 50% जब्त कर लिया जाएगा। जो आप कॉलेज में फीस जमा करेंगे उसका 50% जब्त हो जाएगा, नहीं मिलेगा, नॉट रिफाउंडेबल होगा।
जो थर्ड राउंड है उसकी काउंसलिंग प्रोसेसिंग के पश्चात आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट यदि रिक्त रहती है तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी वो आपको समझा देता हूँ। फिर चलेगा कन्वर्जन कैटेगरी कन्वर्ट टू। तो जो एसटी में जैसे कि आप किसी भी मतलब आते हैं पीडब्ल्यू या एक्स या फ्रीडम फाइटर एनसीसी किसी के भी कैंडिडेट हैं और आपकी कैटेगरी में हैं तो एसटी कैटेगरी में ये रिजर्वेशन लगते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यू है, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी सभी कैटेगरी में ऐसा है। तो इसके जो अपनी कैटेगरी से जो अलग से कोटे में आप गए थे उसकी जो सीटें अगर बचती है, जैसे फ्रीडम फाइटर में बची तो इसकी सीट जो बची हुई सीट है वो नॉर्मल कैटेगरी के स्टूडेंट को अलॉट कर दी जाएगी। जैसे कि एसटी फ्रीडम फाइटर के कैटेगरी या ओबीसी फ्रीडम फाइटर या पीडब्ल्यूडी या जो भी सीटें बची है वो नॉर्मल स्टूडेंट को जो उस कैटेगरी का है उसको अलॉट कर दी जाएगी। और अगर एसटी कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो एससी में चली जाएगी, एससी में कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो अनरिजर्व में चली जाएगी, और ओबीसी में कोई नहीं अवेलेबल है तो भी अनरिजर्व में जाएगी। मतलब बाकी जो भी हैं अनरिजर्व में चली जाएगी। तो हम वीडियो को बहुत ही छोटा रखते हुए, छोटा तो नहीं बोलूँगा, 11 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, तो हम नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए स्टेट वैकेंसी राउंड बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं वीडियो में 33 पेजेस है टोटल और सबको पढ़ना कंपलसरी है, प्लीज़ ध्यान में रखना। तो अगर आपको वीडियो चाहिए सेकंड तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।